सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की के समीप नाबालिग छात्रा को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई मौत। देश की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का असर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। बैंक शाखा के साथ एटीएम तक बंद रहे। बीएमपी 6 के साथ ही जवान की हत्या करने वाले जवान को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिले के कई एनएच को जाम कर घंटों काटा बवाल। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप ट्रक ने साइकिल सवार 14 वर्षीय छात्रा को कुचला। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप ट्रक ने साइकिल सवार 14 वर्षीय छात्रा को कुचल दिया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने छात्रा की मौत के बाद सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाने की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल शेरपुर गांव की रहने वाली छात्रा कलमबाग चौक से कोचिंग से वापस अपने घर लौट रही थी। अचानक कच्ची पक्की चौक पर तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। वहीं मौका पाकर ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। परिजन ने बताया कि रोज की तरह छात्रा कोचिंग गई थी और आज इतनी बड़ी घटना घट गई। सूचना क्या ट्रैफिक के कारण एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, इसके कारण हो रहा है। और क्या बताएं हम आपको? क्या जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन थी? वो मेरी भगनी लगती है। अच्छा, क्या अभी का जो जाम वाम है जी, क्या पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से पूरा जब तक मेरा कोई क्लियर मांग मेरा क्लियर नहीं होगा तब तक हमको नहीं यहाँ से नहीं उठाएंगे। हम मांग में क्या क्या है? मांग में क्या जो इसका मुआवजा है वो मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ से उठाएंगे। कोई भी लड़की कौन क्लास में पढ़ती थी? लड़की 7 में। कहाँ गई थी? इंटर फर्स्ट ईयर। कहाँ से लौट रही थी? कोचिंग करके आ रही थी। एआईबीओसी के 3 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर थे। इस दौरान बैंक कर्मियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। एआईबीओसी के द्वारा देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर जिले में सुबह से देखा जा रहा था। जिले में सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर थे और अपने अपने बैंक कार्यालय के बाहर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बैंक हड़ताल के दौरान जिले के तमाम सरकारी एवं प्राइवेट बैंक की शाखाओं तथा एटीएम को पूर्ण रूप से बंद किया गया था। दरअसल एआईबीओसी ने स्केल 1 से स्केल 7 तक के सभी अधिकारियों का वेतन संशोधन चार्टर ऑफ डिमांड के अनुसार अविलंब लागू करने, पेंशन एवं फैमिली पेंशन में संशोधन कर इसे केंद्रीय सरकार के समकक्ष लाने की प्रमुख मांग रखी। हमारा जो है 11वां वेतन समझौता जो हमारा 1/11/2017 से लंबित है, जिसके लिए चार्टर ऑफ डिमांड हम लोगों ने मई 2017 में दे दिया टाइम के साथ। जब सरकार ने हमको कहा कि हमको 6 महीना पहले चाहिए, हम लोगों ने 6 महीना पहले दिया। बावजूद इसके उसको टाल मटोल करके फ्रैक्चर मैंडेट दे करके आज तक बैंकिंग इंडस्ट्री में जब भी वेतन समझौता किया गया तो हमारा स्केल 1 से लेकर 7 तक जितने भी अधिकारी होते हैं सारे का हम लोग वेतन संशोधन करवाते हैं। इस बार जब हमने चार्टर ऑफ डिमांड दिया तो हमारे बैंकर्स ने, जो भी हमारे बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट है, उन लोगों ने फ्रैक्चर मैंडेट दिया और इसमें आईबीए और सरकार की मिलीभगत है, जिसके चलते फूट डालने का ये तरीका अपनाया गया है ताकि हमारे अधिकारियों को भी फूट डाला जाए और ये वेतन समझौता और ज़्यादा बढ़े। हड़ताल कब तक जाएगा सर? हाँ, ये हड़ताल कब तक रहेगी? ये हड़ताल आज 1 दिवसीय हड़ताल है। इसके बाद अगर फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक नहीं मानेगी तो आगे फिर हड़ताल होगी। सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा के रिमांड को पहुंची सीबीआई। 6 दिनों का मिला रिमांड। बालिका गृह मामले में कल न्यायालय में कई महीनों से फरार चल रहे सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद आज सीबीआई ने न्यायालय में दिलीप वर्मा को 6 दिनों के रिमांड पर लेने की अपील की, जिसे सक्षम न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। शहर में बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर निगम के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था जल्द करेगी, जिसकी जानकारी नगर आयुक्त ने दी। जिले में दिन प्रतिदिन ठंड तेजी से बढ़ता जा रहा है और शहर के कई ऐसे इलाकों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर के कई ऐसे चौक चौराहों पर प्रत्येक वर्ष नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है। नगर आयुक्त संजय दुबे ने कहा कि ठंड को देखते हुए जल्द ही पूरे शहर में अलाव की व्यवस्था की जाएगी। अभी तो कल से थोड़ा ठंड बढ़ा है,
एक आध रोज में देख लेते हैं। यदि ठंड में और वृद्धि होती है तो अलाव का व्यवस्था निगम की ओर से हर वर्ष होता था, उसी तरह इस वर्ष भी होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में खसरा और रुबैला टीकाकरण के जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में 15 जनवरी से संपूर्ण बिहार में खसरा और रुबैला टीकाकरण की जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह शामिल हुए। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर शाह ने कहा कि खसरा और रुबैला टीकाकरण से बच्चों को किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सभी परिवार के लोग 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को जरूर यह टीका लगाएं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता। ये हम लोग अभियान चला रहे हैं कि एमआर कैंपेन के बारे में। एमआर कैंपेन जो है बिहार में 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये एमआर कैंपेन क्या है? ये एमआर वैक्सीन है, मीजल्स रूबेला वैक्सीन। मीजल्स रूबेला वैक्सीन भारत सरकार ने ये संकल्प किया है कि पूरे देश से मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने का, खत्म करने का, खासकर मीजल्स को। मीजल्स एक बहुत जानलेवा बीमारी है और हर साल हजारों बच्चे इसके चपेट में आते हैं। और अभी जैसे जो ये जो हम लोग जो कार्यक्रम, जो कैंपेन, जो जागरूकता दिवस कर रहे हैं, इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम भारतीय बाल अकादमी जो है कि बिहार इकाई के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी लोगों के पास जाके कह रहे हैं कि भाई ये टीका कितना आपके बच्चे के लिए जरूरी है, खासकर 9 महीने से 15 साल के बच्चे को। इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इससे आपके बच्चे का बचाव होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप हर जगह ये उपलब्ध होगा और आपका बच्चा आप सुरक्षित रहेगा। ये बीमारी, ये आपके बच्चों को सबसे जानलेवा बीमारी जो खसरा हो, उससे उसका बचाव होता है। इनके मन में कोई भ्रांति नहीं हो कि एमआर वैक्सीन देने से मेरे बच्चे को कोई कमजोरी तो नहीं आएगी, मेरे बच्चे को कुछ वैसा हो जाएगा। तो हम इनके बीच में जाकर इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग हमारी बात पे यकीन करते हैं। आयुक्त कार्यालय के सभागार में स्मार्ट सिटी निदेशक पार्षद की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। आयुक्त कार्यालय के सभागार में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक परिषद की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से शहर में बनने वाले स्मार्ट सिटी के भवन के लिए भूमि पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने कहा कि सिकंदरपुर लेक का मापी आरएस खतियान के आधार पर कराकर उसकी 4 दीवारी चिन्हित किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को हटाया जाना है। बैठक में मेयर, नगर आयुक्त, नगर विकास विभाग के उप सचिव तथा श्रेय एजेंसी के पदाधिकारी शामिल हुए। बीएमपी 6 में कल जवान मनीष कुमार को गोली मारकर हत्या करने वाले जवान प्रेमचंद को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। कल बीएमपी 6 में जवान मनीष कुमार को उसके ही साथी प्रेमचंद ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद प्रेमचंद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसे आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। खबरें अभी और भी हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिट्रन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिट्रन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिट्रन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है
आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले,
कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। रुक क्यों गया केशव? ओफ, ये पॉलीबैग। तनिक ठहरो पार्थ, जानते नहीं ये पॉलीबैग्स अमर है। पृथ्वी इसे नष्ट नहीं कर सकती, मिट्टी इसे गला नहीं सकती। ये तो युगों युगों तक इसी रूप में पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। इसका कोई उपाय केशव? उपाय है पार्थ। मनुष्य को चाहिए कि वो पॉलीबैग्स त्याग कर कपड़े, जूट या कागज के थैले अपनाए। तभी पृथ्वी पर मानव एवं पर्यावरण दोनों का कल्याण होगा। आप धन्य है भगवान। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा कार्यकर्ताओं संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिले के कई सड़कों को जाम कर घंटों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला आशा कार्यकर्ता संघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा NH57 बोचहा के समीप सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। सड़क जाम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ता संघ ने कहा कि सरकार 1500 रुपए मानदेय बढ़ाकर लॉलीपॉप थमा रही है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मानदेय के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं, कितने दिन से मिलिए नहीं रहा। हम लोग को अभी चाहिए ना, परमानेंट क्या 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का पास भी गार्जियन है ना, हम लोग का बाल बच्चा है ना। हम लोग किस लिए कहाँ से आप लोग? हम लोग गायघाट ब्लॉक से। शनिवार को लक्ष्मी चौक स्थित पारस गार्डन में 2 दिवसीय लक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 22 दिसंबर से लक्ष्मी चौक स्थित पारस महल गार्डन में 2 दिवसीय लक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल करेंगे। इस मौके पर शहर के महापौर, उप महापौर एवं शहर के तमाम गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। लक्ष्मी महोत्सव मेला फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतियोगिता व मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शनी के साथ संगोष्ठी के साथ कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी लक्ष्मी महोत्सव के आयोजन समिति के अध्यक्ष नंद कुमार प्रसाद शाह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था की जाएगी। लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय शनिवार और रविवार एक मुजफ्फरपुर शहर में जो आदमी का जीवन अभी इतना समस्याग्रस्त से तनावग्रस्त रहता है, उस तनावग्रस्त जीवन में से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के लिए लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय लिच्छवी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम है, सामाजिक और सांस्कृतिक कवि सम्मेलन है, बच्चों के लिए खेलकूद का प्रतियोगिता भी है और इसमें बाहर से भी इसमें गायक और गायिका आ रहे हैं, जो इस शहर के लोगों के जो मानसिक तनाव है उससे मुक्ति दिलाने के लिए 2 दिनों का कार्यक्रम ये लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से लिच्छवी महोत्सव के नाम से आयोजित किया गया है। पारस महल गार्डन
हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाहरणालय में हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में विभिन्न प्रखंडों से पार्टी कार्यकर्ता व महिलाएं शामिल हुए। हिंदुस्तान संपूर्ण पार्टी ने मुख्य रूप से मोतीपुर चीनी मिल जो वर्षों से बंद है उसे चालू करने के लिए, देश में सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा किसान के द्वारा धान, गेहूं व मक्का दलहन फसल के मूल्य दर तय करने का अधिकार किसानों को देने की मांग की। मांगे नहीं मांगे जाने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी इन्होंने दी है। आज हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के तत्वाधान में बैनर तले मुजफ्फरपुर समाहरणालय के समक्ष हम हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के तमाम हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता के द्वारा 11 सूत्री मांग के लिए हम लोगों ने धरना पर बैठा है। हम इस धरना स्थल से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा राज्यपाल मांग करना चाहते हैं कि मोतीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद है, जहां पर हजारों कर्मचारी किसान उससे लाभान्वित होते थे, जिसको बंद करके आज वहां पर बेरोजगारी छा गया। आए दिन हमारे जो मंत्री एमएलए जो बन के जाते हैं बार बार आश्वासन देते हैं कि हम मोतीपुर चीनी मिल को चालू करेंगे। इतना तक माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस आश्वासन दिए थे कि इस मोतीपुर चीनी मिल के धुआं जब तक नहीं निकलेगा मैं यहाँ पर धुआं नहीं दिखाने आऊँगा। मैं धरना स्थल से मांग करना चाहता हूँ कि मोतीपुर चीनी मिल के लिए हम लोग आंदोलित करने के लिए बाध्य हैं और उसके साथ हम मांग करते हैं कि इस देश में जो सामान्य शिक्षा व्यवस्था लागू हो और जब तक सरकारी विद्यालय में डीएम का बेटा, बीडीओ, सीओ का, मंत्री, मुनीश्वर, विधायक, एमएलए, जनप्रतिनिधि का बेटा अगर नहीं पढ़ता है तब तक इस देश की सामान्य शिक्षा व्यवस्था नहीं होगा। और इस देश की सरकार की मंशा है कि सिर्फ सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे साक्षर बने, शिक्षित नहीं बने। और दूसरा मांग है कि मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत जो स्वास्थ्य के तहत हॉस्पिटल अवैध रूप से बिना निबंधित हॉस्पिटल चला करके अवैध रूप से वहां पर इलाज किया जाता है। जो बोचहां थाना क्षेत्र के मैदापुर गांव में छोटे बच्चों के विवाद में 2 परिवार आपस में उलझ गए, जिसमें एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोचहां थाना क्षेत्र के मैदापुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों ने सभी घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। दरअसल गांव में ही बच्चों के बीच मारपीट हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बच्चों के परिवार वाले आपस में ही उलझ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें 3 लड़की, 1 महिला तथा 2 पुरुष घायल हो गए हैं। सभी घायल एक ही परिवार के हैं। धिया पुता में झंझट हुआ, धिया पुता के झंझट में कराजे सब मिल के बाल बच्चा के मारने किया। हम गरीब आदमी, समंगर है, पैसा वाला है, कोई बात होता है तो पैसा भर देता है। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से हम लावे पैसा? बार बार ऐसी करता है। मतलब उस गांव में रहना दुश्वार किए हुए आप लोग? हाँ। कौन लोग है वो लोग? वो आप मिये है, गरीब आदमी है ना, मार में कुछ ये नहीं हुआ है ना। और सारे परिवार हमको मारता है, हम गरीब है, उठाने के सहारा लिए थाना कुछ नहीं करता है। अच्छा, विवाद का कारण क्या है? वो बच्चा के लिए हुआ है और सियाना हम लोग का मार दिया। कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में डाक सेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी धरना दिया। कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय के मेन गेट पर डाक सेवक संघ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर चौथे दिन भी सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। डाक सेवक संघ का आरोप है कि सरकार लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। संघ के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से विभागीय पदाधिकारी द्वारा हमारे केंद्रीय संघ पर हड़ताल खत्म करने का भारी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक संघ का आक्रोश इतना अधिक है कि बिना अपनी मांग पूरी कराए हड़ताल को वापस नहीं लेगी। ये हमारी जो एक मांग है कि कमलेश चंद्रा का रिपोर्ट जो भारत सरकार ने जो है तो गठन किया था उसको लागू ठीक ढंग से नहीं किया। ये 1/1/2016 से लागू होना था, इसको इन्होंने लागू किया 1/7/18 से। और हमारी सारी मांग जो थी वह अधूरा का अधूरा रह चुका है। हम लोग को कमलेश चंद्रा का रिपोर्ट जब तक लागू नहीं हो जाता है उस समय तक आंदोलित रहेंगे और इसके लिए हम लोग जो है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।